आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में एक खुशी की लहर है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत भी नहीं बना पा रही है। जो पार्टी कहती थी एक मोदी बनाम सारी पार्टियां, आज वो अलग अलग पार्टियों को फ़ोन करके उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि आप समर्थन दे देंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। जो पार्टी मजाक उड़ाती थी कि गठबंधन की सरकारें कमज़ोर होती हैं, गठबंधन की सरकारें बैसाखियों पे चलती हैं, गठबंधन के अंदर एक प्रधानमंत्री एक साल में बनेगा, दूसरा प्रधानमंत्री, आज वो पार्टी गठबंधन में अपने घटक दलों के पैर पड़ने के लिए मजबूर हो गई है। ये देश ने इतना बड़ा आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। ये बात ठीक है कि 400 की बात हो रही थी और 300 टच करना इस समय मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की स्पेशली बात करें तो इंडिया गठबंधन की बात हुई अभी, तो आम आदमी पार्टी केवल 3 सीट जीती दिखाई दे रही है, जबकि दावा बहुत बड़े का था और उम्मीद भी की जा रही थी कि अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, लेकिन केवल 3 सीट ही आम आदमी पार्टी जीत पाई। मैं ये बता ही रहा हूँ, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की थी नहीं। ये लड़ाई अगर आम आदमी पार्टी की होती तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे होते। वो तो कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी झारखंड, हर जगह जा के वो प्रचार कर रहे थे। हमारा दिल इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम तो उस खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते तो टैली भी तो बढ़ती ना इंडिया गठबंधन की। कोई बात नहीं, अगर आज भी भगवान राम हमको ये ऑफर दे दें कि आप दिल्ली की 7 सीटें जीत लो और मोदी जी को प्रचंड बहुमत देने दो, तो हम दोबारा कहेंगे कि 7 में से 0 आ जाए, मगर मोदी जी को बहुमत ना मिल पाए। हम आज भी दोबारा भी अगर ये चॉइस मिलेगी तो भी यही चूज़ करेंगे। लेकिन आप लोगों ने इतना कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो है असर हुआ है, जेल का जवाब, वोट से कैंपेन चलाया, लेकिन वो सब है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नतीजों में तब्दील नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, कोई बात, इंडिविजुअल आपकी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुमत नहीं दिया देश की सरकार ने। जिस अयोध्या के नाम पे पूरे देश में घूम रहे थे, उस अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नकार के समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिता दिया गया। जिस घमंड से चूर स्मृति ईरानी को पब्लिक अमेठी की ने हरा दिया। मुझे लगता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं इस चुनाव के अंदर हुई हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर चली गई। जो फोरग्राउंड में बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पा रहे। तो क्या इंडिया का गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि बीजेपी अपने दम पे तो ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, वो तय करेंगी। हम तो एक देश के सामान्य नागरिक के तौर पे देश के लिए मान रहे हैं कि आज देश के संविधान को बचने की गुंजाइश आ गई। आज देश के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, इसकी गुंजाइश आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से कैमरा पर्सन योगेश नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।